आप यहां से चले जाए। हम कहते हैं हम अपने प्रेमिसिस में बैठे हुए हैं, हम अपनी अंबेडकर चौपाल में बैठे हुए हैं, हम पार्क की तरफ नहीं जा रहे, हम गलियों में नहीं जा रहे, हम सड़क पर नहीं उतर रहे। अभी हम लोग सिर्फ विचार कर रहे हैं आगे का हमारा क्या हमारी रणनीति होगी, और वो भी हमारी संवैधानिक होगी, क्योंकि संविधान ने ये हमें अधिकार दिए हैं कि हम अपनी आवाज को लोकतांत्रिक तरीके से उठा सकते हैं। लोकतंत्र में सत्ता के सामने, सरकार के सामने, प्रशासन के सामने हम अपनी बात को भली भांति रख सकते हैं। हमने कोई वॉयलेंस नहीं किया, वहां कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, वहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, वहां कोई वॉयलेंस नहीं हुआ। हम लोग वहां पर अपने धरने पर बैठे होते हैं, विचार गोष्ठी कर रहे होते हैं। दिल्ली पुलिस का जो एसीपी होता है साउथ वेस्ट, आई थिंक एसीपी एक छोटा सा चेतावनी भरा शब्द बोलता है कि आप यहां से चले जाएं, और सीधा गंदी गालियां देते हुए हमारे सभी भीम सैनिकों पर झपट पड़ते हैं। इधर से पूरी पुलिस फोर्स आती है और लाठी मारना शुरू कर देती है। कई सारे बुजुर्गों को लाठियां लगी छाती में। गोपी राम जी हमारे साथी, हमारे कार्यकर्ता हैं, बुजुर्ग हैं, मान्यवर साहब काशीराम जी के भी साथ काम कर चुके हैं, उनकी छाती में लाठी का बट मारा जाता है, उनकी छाती में लाठी का बट मारा जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं। वहां पर पूरी रात भर वो थाने में करा रहे होते हैं, उनकी कोई देखभाल नहीं की जाती, उनको कोई इलाज नहीं उपलब्ध कराया जाता। सुबह सुबह उन्हें अस्पताल में सिर्फ दिखावे के लिए लेकर के जाया जाता है। ये हालात वहां पैदा कर दिए गए, वहां पर लाठी मारी गई। हमारी एक साथी हैं, यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं, आई थिंक एडवोकेट भी है, नीलम नाम है, उनके पति के साथ मारपीट की जाती है। हमारे एक साथी हैं, पत्रकार हैं मुकेश, उनके साथ में भी मारपीट की जाती है। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको लाठी से बुरे तरीके से वहां पीटा जाता है। और वहां पर सैकड़ों हमारे कार्यकर्ताओं को, नाहरपुर गांव के निवासियों को हिरासत में ले लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। इसके बाद में थाने में बसों में भर करके थाने में ले जाया जाता है। हमारे साथ बदसलूकी की जाती है, हमारे साथ में गलत व्यवहार किया जाता है। बोला जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई या नाहरपुर में घुसने की। क्या नाहरपुर पाकिस्तान है? क्या रोहिणी पाकिस्तान है? इस बात का जवाब देगी केंद्र सरकार, इस बात का जवाब देगी दिल्ली पुलिस? क्या जवाब देंगे ये लोग? हम अभी हुंकार भर रहे हैं साथियों। बीच में बता देता हूं, 22 मई 2022 को जंतर मंतर पर महाआंदोलन होगा, तैयारी कर लीजिएगा। इसके बाद वहां पर जो खेल खेला जाता है, पूरे अंधेरे में रखा जाता है हमें। हमारे ऊपर क्या कार्रवाई की गई, क्या एफआईआर की गई, कोई सूचना नहीं दी जाती। हमारे परिवार तक को सूचना नहीं दी जाती, हमारे साथियों को सूचना नहीं दी जाती। बुजुर्ग महिलाएं वहां पर थाने में पटक दी जाती है, ऐसे हॉल के अंदर बुजुर्ग महिलाएं वहां पे उठा के पटक दी जाती है। कोई खाने को नहीं, पीने को नहीं, कुछ नहीं। वहां गर्मी में बेहाल हमारे लोग वहां पड़े रहते हैं। आखिर हमारा कसूर क्या था? इस शासन से हम सवाल पूछते हैं। हम लोकतंत्र में जी रहे हैं या राजतंत्र में जी रहे हैं? देश में संविधान का राज है कि नहीं है? आज भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर पूरे देश भर से यह सवाल पूछता है, और ये सवाल का जवाब इस देश की केंद्र सरकार देगी, दिल्ली पुलिस देगी, दिल्ली का प्रशासन देगा, डीडीए देगा, दिल्ली के एलजी देंगे। सवाल का जवाब दें। सवाल का जवाब लेने के लिए ही हम जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। जंतर मंतर पे हमारा अगला पड़ाव होगा 22 मई 2022 को, बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा तोड़े जाने के विरोध में, बाबा साहब अंबेडकर जी का पार्क तोड़े जाने के विरोध में, हमारे भीम सैनिकों पर झूठा मुकदमा, फर्जी धाराएं थोपने के विरोध में हम लोग